हेलो स्टूडेंट्स, कल जो हमने स्टडी किया था वो किसका स्टडी था? क्लास 10th ए एंड क्लास 10th बी। ठीक है, कल जो हमने स्टडी किया था वो किसका स्टडी था? इलेक्ट्रोमैग्नेट का। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट देखिए डिपेंड किस पे करता है भाई। फिजिक्स जो है या केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, तो साइंस में ऐसी ही चीज़ें रखी गई हैं, यही पढ़ाया जाता है कि हमारा इसमें हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज क्या है इसका। ठीक है ना, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में इसका यूज क्या है। तो देखिए मैग्नेट डिपेंड्स किस पे करता है? तो फैक्टर्स ऑन विच, आज का जो टॉपिक हमारा फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड्स। फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड्स। तो कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड करता है? क्लियर? तो देखिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जो पहला फैक्टर्स है नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनोइड। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनोइड। ठीक है ना। तो मान लीजिए कोई सोलेनोइड थी, हमने आपको बताया इस सोलेनोइड में हमने क्या कर दिया, एक सॉफ्ट आयरन रॉड डाल दिया और इस सोलेनोइड क्या फ्लो कर दिया, इसमें इलेक्ट्रिक करंट हमने इस तरह से फ्लो कर दिया। ओके, विद हेल्प ऑफ बैटरी। तो देखिए जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, अगर मान लीजिए इसमें 100 टर्न है, ठीक है, 100 टर्न है, तो 100 टर्न्स जो हैं वो कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं? मान लीजिए 100 टेस्ला फॉर एग्जांपल हम मान रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए टर्न हमने इसमें नज़दीक थोड़े टर्न कर दें, ऐसा सोलेनोइड लें कि टर्न को हम बहुत नज़दीक कर दें और 200 टर्न एक इतनी इस जगह में कर दें, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? 200 टेस्ला हो जाएगा। ये तो आप जानते ही। तो जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा सोलेनोइड का, उतना ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट किस पे डिपेंड करता है? मैग्नेटिक फील्ड पे। और मैग्नेटिक फील्ड किस पर डिपेंड करता है? सोलेनोइड के नंबर ऑफ टर्न्स पे। सेकंड है देखिए द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट। सेकंड द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट। द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट। ठीक है, तो देखिए जैसे ही हम करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे तो वैसे ही उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है? करंट पे। अगर 1 एम्पीयर का करंट हम फ्लो कर रहे हैं सोलेनोइड में तो 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड होगा। 2 एम्पीयर कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इसका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? करंट के। तो लार्ज करंट फ्लो करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी लार्ज होगा। तो स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। तो लार्ज मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही ज़्यादा लार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा। थर्ड देखिए किस पर डिपेंड करता है? थर्ड इसका पार्ट है। थर्ड जो है द नेचर ऑफ द कोर मटेरियल। द नेचर ऑफ द कोर मटेरियल। कोर मटेरियल के बारे में हमने आपको, कोर मटेरियल मतलब जो कोर हम यूज करते हैं, कोर जानते हैं क्या होता है? नहीं जानते तो भाई जान लो कोर क्या होता है। इस सोलेनोइड में ये वाला जो आयरन रॉड हमने इसमें डाला है, जो रॉड इस सोलेनोइड में, मान लीजिए सोलेनोइड में जो रॉड हम इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, डालेंगे जो रॉड, उसे हम कोर बोलते हैं। और नेचर मतलब वो किसका बना हुआ है? स्टील का है
तो स्टील तो भाई परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा, और जबकि हमें परमानेंट मैग्नेट की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ना तो वो जल्दी जल्दी मैग्नेटाइज हो पाएगा स्टील, ना ही डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। एक बार मैग्नेट बन गया तो वो अपना मैग्नेटाइज धीरे धीरे क्या करेगा, लूज करेगा। पता लगा हमने स्टील यूज किया और इलेक्ट्रिक बल्ब को हमने वैसे इलेक्ट्रिक जो वैल होती है घरों में हमने दबा दिया, तो पता लगा पी बहुत लंबे समय तक वो बोलती रहेगी। ठीक है, बहुत लंबे समय तक बोलती रहेगी, बहुत लॉन्ग टाइम तक बोलती रहेगी। तो ऐसा भी हमें नहीं, तो हम किसका यूज़ करते हैं, सॉफ्ट आयरन का। सॉफ्ट आयरन की ये प्रॉपर्टी होती है, जैसे ही हम उसको करंट देते हैं वो मैग्नेटाइज हो जाता है, और जैसे ही मैग्नेटाइज हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइज हो जाता है तो मैग्नेटिक फोर्स लगाता है। उसी फोर्स का हम क्या कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं इलेक्ट्रिक वायर में। अच्छा, अगला जो है नेक्स्ट है जो हमारा, वो नेक्स्ट है हमारा ये द एयर गैप बिटवीन इट्स पोल्स। द एयर गैप बिटवीन इट्स पोल्स, द एयर गैप बिटवीन इट्स पोल्स, इसके पोल के बीच में जो एयर गैप होता है। अब देखिए किस तरह से, अब मान लीजिए ये है, अब हमने ऐसा सोलेनोइड यूज़ किया है इसके टर्न के बीच बहुत ही ज़्यादा गैप है, तो इसमें कुछ एयर एंटर कर जाएगी, यहाँ पर एयर आ जाएगी। जब यहाँ पर एयर आ जाएगी तो ये मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देगी, रिड्यूस कर देगी। तो कैसा होना चाहिए हमारा, बिल्कुल हम ऐसा सोलेनोइड यूज़ करेंगे कि बिल्कुल इस तरह से सटा हुआ हो, इसके टर्न ऐसे हो। ठीक है, जिसके पता लगा ये सोलेनोइड, इस वाले सोलेनोइड से लेंथ इसकी क्या है, इस वाले सोलेनोइड की लेंथ इससे ज़्यादा, मगर इसका फ़ायदा क्या हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि इसके पोल्स के बीच में ज़्यादा गैप है, और पोल्स के बीच में ज़्यादा गैप होने की वजह से इसके टर्न के बीच में भी गैप आ जाएगा। जब इसके टर्न्स के बीच में गैप आ जाएगा तो वहाँ पर एयर इंट्रोड्यूस हो जाएगी। एयर इंट्रोड्यूस हो जाएगी तो जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं बन पाएगा। अच्छा, इसके कुछ यूज देख लेते हैं कि इसके भाई यूज़ कहाँ कहाँ पर होते हैं। तो यूज़ देखिए, जहाँ तक जनरली हमने यूज़ के बारे में बता चुके हैं आप लोगों को, कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं। एक तो इलेक्ट्रिक वैल में यूज करते हैं, दूसरा हम किस में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक क्रेन होता है उसमें यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक क्रेन में। इलेक्ट्रिक क्रेन के बारे में आप, तो इलेक्ट्रिक क्रेन में क्या कैसे यूज करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक क्रेन देखिए हम इस तरह से यूज करते हैं कि इलेक्ट्रिक क्रेन में हम इस तरह से यूज करते हैं कि जैसे ही हम उसमें करंट फ्लो करते हैं तो हाईली मैग्नेटाइज हो जाता है इलेक्ट्रिक क्रेन जो होता है। तो भारी भारी लोहे को अब तो हाईली मैग्नेटाइज हो जाएगा तो लार्ज मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। अब जब लार्ज मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से, तो हम क्या करेंगे, भारी भारी लोहे के टुकड़ों को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखते हैं। जैसे ही करंट फ्लो किया इलेक्ट्रिक क्रेन में, मैग्नेट हाई मैग्नेटाइज बन हो गया, वो हाई मैग्नेटाइज मतलब हाई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया, और उस मैग्नेटिक फील्ड ने आयरन का बड़ा सा टुकड़ा उठाया, अब उठा के अब हमें दूसरी जगह रखना है। हमने करंट कट कर दिया, तो हमने जैसे ही करंट कट किया वैसे ही वो डीमैग्नेटाइज हो गया, पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड उसने अपना लूज कर दिया, मतलब लूज कर दिया, ख़त्म कर दिया पूरा मैग्नेटिक फील्ड। तो लोहे का टुकड़ा अब थोड़ा ना उसमें चिपका रहेगा, वो धाड़ से नीचे गिर जाता है, तो उसमें यूज करते हैं। तो उसके बहुत सारे यूज होते हैं। सुबह सुबह जो असेंबली होती है, मॉर्निंग असेंबली, उसके माइक में भी यूज होता है भाई इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, तो उसके बहुत सारे यूज हैं, आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। तो इसी का स्टडी आज आपको करना है, इसके नोट्स आपको दे दिए जाएंगे। थैंक यू।